ऑप्शन है 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 ढूंढे। एक क्वेश्चन आपको 100%, हाँ 2, सी और डी ई। दो सबके बन गए। तू चलो देखो यहां से सी, अब सी से चेक कर लें। सी के बाद डी आता, डी यहाँ है नहीं, डी के बाद ई, सी डी ई, ई मिल गया तो एक जोड़ा तो देखो जे मिल गया, ठीक है। सी डी ई और एफ जी है, इससे एक भी नहीं मिल रहा। आर एस टी यू पी, पहले पूरे चेक कर लो, ठीक है, लेफ्ट से फिर राइट से, ठीक है। आर से चेक कर लें, आर एस टी यू भी एक भी नहीं, और ई एफ जी इससे नहीं मिल रहा, इससे तो मिलेंगे। डी के बाद क्या आता, टी। अब यहां से चेक कर लें, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, एक भी नहीं मिले। और आई के बाद जे के एल एम, ठीक है। और ई से डी के बाद देखो ई तो जे मिल ही रहा, ई एफ जी, यानी अब एक भी नहीं, कितने मिल रहा है, केवल 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, कौन सा, कहां से बनना हो देखो, यहां से सी डी ई एफ जी एच, कहां बनना है इससे, हाँ 2 ही बनेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो जैसे संख्या में जिसमें युग्म लिखा हो या जोड़ा लिखो, तो हमेशा वो संख्या का भी क्वेश्चन भी इस तरीके से हल होगा, ठीक है। जैसे लिखें 75 75 24, 75 24 और 693, 693, ठीक है। कितने अंक ऐसे हैं, पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है, लिख लो चाहे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। कितने अंक ऐसे हैं, संख्या लिखिए जितनी, इसमें ऐसे कितने अंक हैं जो संख्या में आरंभ से उतने ही दूर है, उतने ही दूर है जितना कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर रहते हैं। इसमें जोड़ा लिखा, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, तो तरीका थोड़ा सा बदल गया। इसको आरोही क्रम में लिखा है कि अवरोही क्रम में, लगा उसको आरोही क्रम में। अगर जिसमें युग में लिखा हो तो इस तरीके से करते, ठीक है। देखो जो नया वो घबराना नहीं, क्योंकि ये लोग तो पढ़ चुके। यही वाला था, तो फिर से लगा लो, क्या समस्या है। 6 ऑप्शन है 1 2 3, हाँ देखो केवल इनको क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस संख्या को अगर हम आरोही क्रम में लगाए तो कितने अंक, देखो इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, 2, 2 के बाद कौन सी है, देखो 3, और 3 के बाद कौन सी है, 4, और 4 के बाद 5, और 5 के बाद 6, और 6 के बाद 7, और 7 के बाद देखो इसमें 8 नहीं है, तो सीधी कौन सी है, 9। मतलब क्वेश्चन में ये कहा गया कि इस संख्या को अगर हम आरोही क्रम में लगाएं तो कौन सी संख्या मैच कर रही, केवल 6 मैच कर रही। तो आंसर कितना, एक संख्या मैच कर रही, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 1। अब थोड़ा सा टाइप देखो इसका चेंज, मतलब इस तरीके से करना है संख्या ही में, ठीक है। लिखो जैसे 58 34, हाँ 58 50, ठीक है। 58 34 61 927, 927 में पूरा क्वेश्चन लिख लेना। 927 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं। अब इसमें देखो युग्म पूछा, ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं, हाँ उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। अब इन्हें आरोही क्रम में नहीं लगाना, बस केवल लिखा रहता है वो तो केवल, ठीक है। इस तरीके से हल होगा ये वाला भी क्वेश्चन।
कितने ऐसे अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करने पर आते हो। अब इसमें संख्या नहीं पूछी इस क्वेश्चन जैसा, ठीक है। एक दो तीन चार ऑप्शन। कितने आ रहा है? दो, एक। आंसर ही चेंज सी लो। दो आ रहे हैं, देखो अब चेक कर लें। एगो पूछा तो उसी तरह कितने आ, दो तीन आ रहे हैं। देखो एगो पूछा तो हमेशा आगे बढ़ा दे, 5 के बाद हमेशा 6 आता, 7 8 9 10 11 जी लिखे नहीं है, ठीक है। अब 8 से चेक कर ले, 8 के बाद देखो 9 10 11 जी लिखे नहीं। 3 के बाद क्या आता हमेशा? 4। मिल गई? 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मिले। 4 के बाद 5 6 है नहीं है, 7 8 9 नहीं है, ठीक है। 6 के बाद 7 8 9 और 10, ठीक है। और 1 के बाद 2 3 4 है नहीं है, 9 10 11। अब पीछे से चेक कर ले, 7 8 9 मिल गए, ठीक है। अब देखो यहां से 10 11 ये तो है नहीं, अब 2 से चेक कर ले। 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 8 बन गए, ठीक है। 1 2